हरे कृष्णा। आज हम फिर से और एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। संत मीराबाई, जो एक राजकुमारी थी, एक महारानी थी, पर अपने खुशी से उन्होंने सन्यासी बनने का डिसीजन लिया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे वो विलीन थी जो उनको दुनिया का कोई रस्म रिवाज भाया ही नहीं। बचपन में जब अपने दोस्त की शादी हुई तो उसने अपनी मम्मी से भी पूछा, मम्मी मेरा दूल्हा कहाँ है? तो भगवान के एक सुंदर सा मूर्ति उसके हाथ में देते हुए मम्मी ने बोला, यही तुरा दूल्हा है। मीराबाई ने ये मान लिया और उन्हीं को सब कुछ समर्पण कर दिया और उन्हीं की साधना करने लगी। जब बड़ी हुई शादी का टाइम आया, सब लोग फोर्स करने लगे शादी कराने के लिए, मानी नहीं। फिर भी समाज के दबाव में आके उनका शादी हुआ राजा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। वो शादी करके चल तो पड़ी, पर हाथ में वही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेके गई और उन्हीं का पूजा करने लगी। उन्होंने जैसे राजबाड़ी का कोई नियम पालन ही नहीं किया, उनका मन पूरा भगवान में ही विलीन था। ये बात राज परिवार के लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने मीराबाई को बहुत बात समझाया, जी वो रानी है, वो सबके साथ ऐसे जैसे मिक्सअप नहीं हो सकती, वो भगवान का ऐसे नाम कीर्तन बाहर में जाके नहीं कर सकती। और वो कहाँ समझने वाली थी। डेली संतों के साथ जाती, मुलाकात करती, डेली भगवान के मंदिर में जाके नाचती गाती, भगवान के शरण में ये रहने लगी। तो उनकी जेठ जी ने डिसाइड किया जिनको पनिश किया जाए। एक दिन उन्होंने एक चरणामृत का ग्लास भेजा और बोला, ये जगन्नाथपुर से प्रसाद आया है। वो ली और चरण में भगवान को अर्पण किया और वो पी गई। सबको लगा अभी तो मीराबाई खत्म हो जाएगी, और वो चरणामृत उनको छू ही नहीं पाया, वो जहर उनके बॉडी को। वो पी गई, उनका शरीर नीला पड़ गया और थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठीक हो गई। सबको समझ में आ गया भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया उनको। और एक बार उनके फ्लावर के टोकरे में सांप भेजा गया। वो पूजा कर रही थी और फिर उन्होंने फूल के टोकरी में हाथ डाला फूल निकालने के लिए, और वो सांप तब तक माला में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसे जब भी कोई विपत्ति आई, मीराबाई ने उसको ओवरकम कर लिया। पर टॉर्चर दिन पर दिन बढ़ने लगा। उनको रोक टोक हर बात पे जाने के लिए मना किया गया, मानी नहीं। एक बार राजमहल छोड़ के चल पड़ी सन्यासी बन के, पीले वस्त्र पहनने लगी। सब डांटने लगे, आप रानी हो कैसे पीले पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हो? उन्होंने बोला, नहीं, ठाकुर जी के जो सेवक हैं, मुझे साधु ने बोला था वो लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, इसलिए मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए पीले वस्त्र पहन रही हूँ। वृंदावन पहुंची। वृंदावन में पहुंची तो किसी ने बता दिया, अरे मीरा अब तो आने में लेट हो गए, ठाकुर जी तो चले गए द्वारका। तो सुन के हंस पड़ी, बोला ठाकुर जी चले गए, आप हंस रहे हो? तो उसने बोला, क्या हुआ चले गए तो? मेरा जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, उसका मतलब मुझे और द्वारका तक चल के जाना पड़ेगा। तो जर्नी ही मेरे लिए हैप्पी मोमेंट है, क्योंकि मैं भगवान का नाम लेती रहती हूँ, जाप करती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, झूमती रहती हूँ, भजन गाती हूँ, उसी में तो मुझे खुशी है। तो मैं अभी द्वारका जाऊंगी, मेरा जर्नी उसका मतलब कंटिन्यू रहा भगवान का। जाते जाते सोचा मैं जीव गोस्वामी से मिल के जाती हूँ। वो बहुत बड़े आराधक है भगवान के। मैसेज भिजवाया, मुझे भक्ति रिलेटेड चर्चा करना है। जीव गोस्वामी ने बोला, मैंने बहुत साल पहले संन्यास लिया है, तो मैं किसी स्त्री के परछाई भी मेरे पे पड़ने नहीं देता। मीराबाई हंस पड़ी जब उनको ये न्यूज़ मिला। उन्होंने बोला, मैंने तो सुना था दुनिया में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, इसके सिवा दूसरा कौन पुरुष आ गया? बोल के जोर जोर से हंसी। तो ये बात सेवक ने पहुंचा दिया महाराज तक। महाराज दौड़े भागे आ गए, ये माँ मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर। फिर वो चली गई द्वारका में जाके कुछ दिन तक भगवान का मंदिर में जाके भजन किया, कीर्तन किया और ध्यान में विलीन रही। बोला जाता है एक दिन बीच रात्रि में दरवाज़ा खुला और मीराबाई अंदर दर्शन करने चली गई, वापस नहीं आई। जब पुरोहित लोगों ने 5 बजे सुबह के जब दरवाज़ा खोला, देखा मीराबाई के वस्त्र मिले और वो भगवान के मूर्ति में विलीन हो चुके थे। ऐसा बोला जाता था द्वारका उनका ससुराल था, और जहाँ पे जाके वो विलीन हो गई, शायद भगवान ने उसके शरीर उसको वैकुंठ धाम ले गए। हरे कृष्ण।